प्रसव के बाद मां के दूध से निकलने वाले जो स्राव है उसको क्या बोलते हैं। नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट प्राप्त हो रहे थे कि फील्ड वर्कर की जो पोस्ट है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, जहां पर हम बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर, किस प्रकार के पेपर यहां पर आते हैं। मैं आपको सैंपल पेपर भी यहां पर दिखाऊंगा। ये जो सिलेबस है इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। इसका सिलेबस 2 पार्ट में होगा, जहां पर कुछ कॉमन टॉपिक्स होंगे, इसके अलावा प्रोफेशनल एबिलिटी होगी। तो प्रोफेशनल एबिलिटी में किस टाइप से प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं यहां पर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज पेश करता हूं आपके लिए फील्ड वर्कर के ऊपर डिटेल में यहां पर वीडियो। तो फील्ड वर्कर की जो पोस्ट है वो आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के द्वारा निकाली गई है, और मैंने इसके ऊपर एक जॉब प्रोफाइल के ऊपर वीडियो बना दिया है। और बहुत ही शानदार पोस्ट है, जहां पर दोस्तों आपको रेलवे के डिवीजन हेडक्वार्टर के अंदर आराम से मस्त बैठ के और आपकी जॉब यहां पर करनी रहेगी। आपको रेलवे हॉस्पिटल नहीं जाना है। और देखिए, वैकेंसी बहुत कम है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डिवीजन लेवल पर ही यहां पर आपकी पोस्ट होती है, इसलिए मात्र 19 वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों, इसकी जो जॉब प्रोफाइल है ना, बहुत शानदार है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा, एक बार चेक कर लीजिए। ये दोस्तों 1900 पे ग्रेड की जॉब है, जिसका बेसिक 19,900 यहां पर होता है। और चूंकि ये जो पोस्ट है ये साइंस यानी कि 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके 12th में बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में से एक यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर जो बायोलॉजी वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बोले तो पीसीएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और पीसीबी वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए यहां पर देखते हैं हम इसका जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है उसको। तो यहां पर देखिए, ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जहां पर केवल एक ही सीबीटी एग्जाम यहां पर लिया जाएगा। एक सीबीटी एग्जाम होगा जहां पर दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 मिनट आपको यहां पर दिए जाएंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर लिया जाएगा। यहां पर अगर हम देखें कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी है। इससे दोस्तों आपका मेजर जो सिलेबस है यहां पर कवर होगा, जहां पर 70 नंबर आपके पूछ जाएंगे जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उससे। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस है, यानी कि जीके, जो आपका 10 नंबर का रहेगा। इसके अलावा जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। और अगेन जनरल साइंस जो आपका 10 नंबर का रहेगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है इसमें भी आपकी साइंस ही आने वाली है, और उसमें आपकी बायोलॉजी है वो मेजर आपका पार्ट रहेगा। और ये आपका 10 नंबर, तो मोटा मोटा बोले तो 80 नंबर आपका जो है बायोलॉजी यहां पर आपका कवर करने वाला है। और दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिक्स की अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स के अंदर ये टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम रहा, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एलसीएफ, ये आपके टॉपिक हैं जो आपके कॉमन रहने वाले सभी पोस्ट के लिए। यानी कि ये जो पेपर है जो आपका रहेगा दोस्तों आपका 30 नंबर का, और इस 30 नंबर में आपका कॉमन टॉपिक ये रहेंगे। यानी कि जनरल जो आपका अर्थमेटिक है इसमें आपके ये टॉपिक पूछे जाएंगे। रीजनिंग से ये जो टॉपिक है इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपकी जीके है, जीके से देखिए मेजरली आपका करंट अफेयर है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आपके टॉपिक है इनसे प्रश्न पूछ जाएंगे। और जो आपकी जनरल साइंस रहेगी 10th लेवल तक की, उससे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से प्रश्न यहाँ पर पूछ जाएंगे। और जो आपका पेपर रहेगा 70 नंबर का, जो कि मेजर चैप्टर है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 70 नंबर का जो रहेगा फील्ड वर्कर का। तो यहाँ पर देखिए ये आपका रहेगा, ये आपका सिलेबस रहेगा। इसमें आप इंग्लिश में है। चलिए मैं आपकी ज़्यादा बेटर नॉलेज के लिए इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, ताकि अच्छे से आपको जी समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्सेप्शन, यानी कि गर्भधारण की जो अवधारणा होती है, यानी कि गर्भधारण कैसे होता है फीमेल्स के अंदर, उसकी फिजियोलॉजी, उसका जो साइंस है उसके पीछे, तो उसके बारे में स्टडी वो होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन वेरियस मेथड, यानी कि गर्भ निरोध के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण जो होता है, यानी कि अलग अलग जो टीका लगते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण जो होता है, पोषण के अंदर क्या क्या चीज़ हमको लेना जरूरी है, यानी कि विटामिन, मिनरल्स, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। प्रोटीन, विटामिन और सारी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछ जाएंगे। इसके अलावा आपके एंथेनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, यानी कि प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, यानी कि बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद क्या केयर यहाँ पर रखना चाहिए, उनके बारे में आपको यहाँ पर प्रश्न पूछ जाएंगे। टारगेट ग्रुप फॉर फैमिली प्लानिंग, यानी कि परिवार नियोजन के लिए लक्षित ग्रुप, यानी कि आपको फैमिली प्लानिंग कैसे बनानी है उसके बारे में आपको जो है आपको पता होना चाहिए। इंसेंटिव ऑफ
एक्सेप्टिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स स्पेशल। यहाँ पर बता रखा है कि भाई छोटा परिवार जो है उसको उसका मानदंड स्वीकार करने के लिए आपको प्रोत्साहन देना, यानी कि भाई आपका परिवार छोटा रहे, ज़्यादा बच्चे आप पैदा ना करें, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन जो है उसके बारे में आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्सनल हाइजीन यानी कि खुद को स्वच्छ रखना, सेल्फ यानी खुद को ही साफ रखना, बहुत सारी चीज़ें हम साफ सफाई नहीं रखते उनके बारे में। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, देखिए बीमारी बहुत तरह की होती हैं, संक्रामक होती हैं, गैर संक्रामक होती है, यानी कि एक दूसरे से फैलती हैं वो संक्रामक हो जाती हैं। जो एक ही व्यक्ति में रहते हैं दूसरे में नहीं फैलती हैं वो असंक्रामक होती हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछ जाएंगे। HIV हो गया, एड्स हो गया, इनके बारे में प्रश्न। इसके अलावा वाइटल स्टैटिक्स, बर्थ रेट, डेथ रेट एक्सेट्रा, यानी कि जो आपके इम्पोर्टेंट आंकड़े होंगे, जो डेटा होंगे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बर्थ रेट कितनी चल रही है इंडिया के अंदर, डेथ रेट कितनी चल रही है, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर फैमिली वेलफेयर ब्रांच, यानी कि जो परिवार कल्याण की जो शाखाएं हैं उनके यहाँ पर जो चार्ट है, यानी कि उनका संगठन कैसे कैसे बना हुआ है, कहाँ कहाँ ये कैसे किस किस लेवल पर कैसे कैसे काम करते हैं, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछ जाएंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट जो है उसका भी चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको पता होना चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनेंस ऑफ वेरियस रिकॉर्ड, जैसे कि रजिस्टर्ड हेल्थ कार्ड एंड रिपोर्ट्स। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स जो होते हैं जैसे कि रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कार्ड, रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछ जाएंगे। और दोस्तों ये मेजर रहेगा, यानी कि 70 नंबर का आपका रहने वाला है। अब मैं आपको कुछ सैंपल पेपर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का प्रजनन तंत्र है। तो यानी कि 4 आपको दिए गए हैं कि मेल जो आपका मेल जो प्रजनन अंग है ना, उसमें कौन सा आपका मेल के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेस्टिस हैं वो आपके मेल के अंदर पाए जाते हैं, बाकी फीमेल के हैं। आगे देखिए कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, ये प्रश्न आपका इस प्रकार से पूछ जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, उसके अनुसार जन्म के समय बच्चा है उसका वजन मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे। गर्भ अवस्था के दौरान प्रतिदिन आवश्यक अतिरिक्त आपकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी आपको चाहिए होगी जब आप गर्भ धारण करेंगे, उस समय एक्स्ट्रा कितनी आपको एनर्जी की आवश्यकता है। जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं और अंडे हैं, जर्दी में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में, यानी इनके अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा मछली के जिगर का तेल जो होता है, यानी कि जो फिश लीवर होता है, फिश ईयर ऑयल, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो उसमें विटामिन ए। प्रोटीन की पूर्ति के लिए हम जो डेली जो खाना खाते हैं उसके अंदर क्या चीज़ हम खा सकते हैं, तो आपकी जो दाल होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन ए होता है, उसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो देखिए रतौंधी हो सकता है, रात्रि अंधता, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता। इसके अलावा देखिए आपको और सैंपल, ये पे सैंपल पेपर को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। प्रसव के बाद माँ के दूध से निकलने वाले जो स्राव है उसको क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। माँ द्वारा महसूस किए गए शिशु की हलचल को क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बच्चा, आपने देखा हो कई बार बोलते हैं कि भाई बच्चा लात मार रहा है पेट के अंदर, तो उस हलचल होती रहती है, फील होता है कि हाँ बच्चा है वो एक जगह से मूवमेंट कर रहा है, तो उनके बारे में। निम्नलिखित में कौन सा टीका गर्भवती महिला को दिया जाता है, तो इस प्रकार से देखिए ये बेसिकली आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन संबंधित है या आपके फीमेल की जो गर्भ अवस्था है उससे संबंधित ही आपके मेजरली आपके प्रश्न आपके हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका पेपर यहाँ पर रहेगा। जैसे देखिए भारत में मातृ मृत्यु दर का कारण क्या है, यानी कि मेजरली जो फीमेल प्रसव के दौरान डेथ होती है उनका कारण क्या है, तो वो चीज़ें हैं। कौन सा कैंसर पुरुषों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये कुछ सैंपल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कैसे आप दोस्तों ये जो सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये जो सिलेबस है फील्ड वर्कर का, ये चूँकि पोस्ट नहीं है तो इतनी बड़ा और ये छोटा सा टॉपिक है, या दोस्तों आप हेल्प ले सकते हैं 11th-12th के अंदर जो बायोलॉजी की जो बुक है उसका यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं इस वाले सिलेबस के लिए। और अभी मार्केट में फ़िलहाल मेरी नज़र में कोई बुक अवेलेबल नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई बुक आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये जो सिलेबस है जो दूसरा वाला जो कॉमन है सबके लिए, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंट और जीके और साइंस,
इसके लिए दोस्तों आप रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना उनको कवर कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस है यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबके लिए रेलवे की 3 बुक ले लीजिए। मैथमेटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर, और आपके जीके और जो आपका साइंस है इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ले सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये बुक आप ले सकते हैं, जो आप ले सकते हैं, जिनमें अच्छे से आपका कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से आपको मिल जाएंगे और बेहतर तरीके से आपको सॉल्यूशन भी बताया गया है। बाकी देखिए जो प्रोफेशनल एबिलिटी है इसका जैसे ही मेरे को कुछ कंटेंट मिलता है मैं आपको और अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार का आपको डाउट है रेलवे भर्ती के बारे में कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।